आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हैं वो हताशा में हैं। ओवैसी जी की अपनी पार्टी है, वो दौरा करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई ना लेना देना है, न हमें कोई टिप्पणी करनी है। लेकिन ओवैसी जी जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं उससे कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। उनका जो बहुत आक्रामक ढंग से जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, यहाँ तो सर्वधर्म समभाव का यह देश है और हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जो भी दल इस तरह के आरोप लगाते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी एक राजनीतिक हताशा है। एक्चुअली उनकी चिंता कहीं और है, वो उनके बिहार की चिंता नहीं है, इसलिए इस प्रकार का उलझुल बयान देकर अपनी बात को रखते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। शराबबंदी को स्टैंड किया है सर, कुछ बातें होंगी कि बजट है, शराबबंदी कानून लागू है। नहीं, देखिए, मैंने तो शुरू में ही कहा है कि हम सब जब शराबबंदी या नशाबंदी लागू हुआ तो हम सब विपक्ष में थे और विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम सबों ने बिहार विधान सभा में सर्वसम्मति से उसे पारित किया था। आवश्यकता इस बात की है कि उसे हम किस प्रकार से लागू करते हैं, सरकार किस प्रकार से लागू करती है और जिस प्रकार से सारा पुलिसिंग का फोकस उस पर सरकार ने किया है, लेकिन उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आ पा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी बिहार की पुलिस को उसमें ज़्यादा रुचि हो गई है। क्या होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से इसे सख्ती से लागू करना चाहिए और इसके तरीके को और सरल बनाना चाहिए। ये समीक्षा भी होनी चाहिए इस पर। नहीं, देखिए, जहाँ तक समीक्षा की बात है, मैं तो इतना स्पष्ट कहूँगा कि जो शराबबंदी है इसके लिए जो समाज का कमज़ोर तबका है उसके बीच में जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके क्या दुर्गुण है, ये कैसे और मानव जीवन के लिए, एक परिवार के लिए कितना नुकसानदेह है, इन सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और सरकार ने जो मुख्यमंत्री आजीविका योजना जो लागू की थी कि जो परंपरागत रूप से शराब के प्राकृतिक शराब या कहा जाए तो ताड़ी के कारोबार से जुड़े हुए थे और उन्हें 1 लाख रुपया देकर उन्हें पुनर्नियोजित किया जा रहा है या पुनर्वासित किया जा रहा है, वो ठीक प्रकार से लागू नहीं हो रहा है। उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बन रही है। शराबबंदी को बेहतर ढंग से लागू करें और लोगों को बताएं कि ये क्यों आवश्यक है। गरीब जो तबका है वो इससे ज़्यादा प्रताड़ित नहीं हो, क्योंकि जेल में पड़े जितने हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग आज बंद हैं, उन्हें जेल से मुक्त कराने की पहल होनी चाहिए।